नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का। मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा आते हैं और ऐसे में आज हम रामगढ़ विधानसभा के मतदाताओं से बात करेंगे कि उनका क्या रुख है। आखिर ये 5 सालों में जो सरकार ने वादे किए थे, क्या उस वादों पर सरकार खरी उतर पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम रामगढ़ की जनता से बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि जो वादे हुए थे, जो मैनिफेस्टो था, उस पे पार्टी अक्षरशः है या सिर्फ वादे रह गए? रामगढ़ में तो हमारे रामगढ़ क्षेत्र में तो उतना डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अगर मुझसे मांगा जाए परसेंटेज विकास के आधार पे तो 10% में 3% देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, हजारीबाग में हुआ है, सांसद महोदय का जो क्षेत्र है वहाँ हुआ है विकास का कार्य, हमारे रामगढ़ में नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि विकास को लेकर जो बड़े वादे किए गए थे 2014 लोकसभा में, उस पर पार्टी देखिए, जिस तरह का विकास का कार्य होना चाहिए, क्योंकि केंद्र के एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में हमारे सांसद यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूर्व में इनके पिताजी भी जो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करके, और अभी जयंत सिन्हा जी एक बड़े कदावर नेता है, अच्छे पोस्ट पे मंत्री है। तो जिस तरह विकास का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हाँ, विकास का कार्य हुआ, हम मानते हैं, कई अच्छे काम हुए, लेकिन जिस गति से होना चाहिए, जिस तरह मोदी जी का था कहना कि जोरदार ढंग से विकास के कार्य होंगे, लेकिन उस ढंग का उस अपेक्षा में नहीं हो पाया। कई तरह के वादों के बीच 2014 लोकसभा का चुनाव हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उसमें मुख्य एजेंडा महंगाई था। महंगाई के साथ साथ जो है रोजगार एक अहम मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था, और ये इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार बनी थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला था और लोगों को कई तरह की उम्मीदें थी कि शायद कुछ परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों के बीच जो अभी प्रतिक्रिया आ रही है मिला जुला, एक सबसे अहम बात है कि जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा प्रतिनिधित्व करते हैं और वे राज्य केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है क्या उनके नेतृत्व में? नहीं, उनके नेतृत्व में सिर्फ हजारीबाग का लिए ही विकास किए हैं, रामगढ़ टाउन के लिए कुछ भी विकास नहीं हुआ और हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं। और 10 में जो भी समझे उनको 4 नंबर दिए। तो कई तरह की बात आ रही है। लोगों का कहना है कि संसदीय क्षेत्र का एक कोना जहां पे खुद सांसद महोदय रहते हैं, हजारीबाग, वहां पे विकास हुआ है, लेकिन शायद रामगढ़ इससे अछूता रह गया। आपको क्या लगता है कि वास्तव में रामगढ़ अछूता रह गया क्या? हमारे संसदीय क्षेत्र में जसवंत सिन्हा का जो योगदान था, या वो जिस दमखम से हमारे जिला का नेतृत्व करते थे, वैसी बात जयंत सिन्हा में बिल्कुल भी नहीं दिखती। आखिर केंद्र सरकार हमारे बातों पर ध्यान क्यों देगा अगर हमारा नेता मजबूत हो तो? उस हिसाब से देखिए तो जयंत सिन्हा जहाँ जो उनका संसदीय क्षेत्र है हजारीबाग को छोड़ के बाकी जगह अपेक्षित रही। और इन दिनों 2-3 महीने का कुछ ध्यान आकृष्ट हुआ है, शायद ये वोट का लहर हो या जो भी हो, और मिला जुला करके उनके पिताजी के जैसा इनमें कुछ नहीं दिखा जो हम लोगों को उम्मीद भी था, क्योंकि उस समय मोदी की लहर थी और उस लहर में हम लोगों ने उन्हें कुछ और सोचा, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है सर। और रहा बात की इनको अंक देने का, तो क्योंकि केंद्र सरकार तो भोग प्रक्रिया के तहत ही टिकट देती है, तो विचार तो होगा ही, लेकिन चूँकि हम लोग तो भाई हमारा संसदीय क्षेत्र है, साथ तो है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो कई तरह के रुझान आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर हम संसदीय क्षेत्र में अगर बात करें तो जो रामगढ़ जो विधानसभा आता है, तो यहाँ पे जो मुख्य समस्या क्या रही जिसको जो है यहाँ जो प्रतिनिधित्व करते? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी बात है, सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, पेयजल की समस्या। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है और पेयजल की समस्या यहाँ पर शुरू हुई है। पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, बिजली की भी वही स्थिति है, और पानी जब पूरा नहीं हो पाएगा तो सबसे मूलभूत सुविधा में पेयजल वो नहीं मिल पाएगा अगर सही से। इसमें इसके लिए मैं सिर्फ जयंत सिन्हा ही नहीं, यहाँ जो भी छावनी परिषद है वो भी उसके लिए उतना जिम्मेवार है। और एक बात में, चूँकि आपका क्वेश्चन कुछ अलग था, तो इससे कुछ अलग हट के मैं बोलना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। पुराने सभी मुद्दों को आप भूल जाइए, आपने क्या विकास किया क्या नहीं किया वो अब मुद्दा मायने नहीं रखता। चुनाव आ गया, हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा है जो आतंकवादियों ने हमारे सेना के साथ किया, उसका खिलाफ
उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दीजिए। हर जनता आपके साथ है, बस हम लोग सिर्फ यही मुद्दा मांगते हैं। ये मुद्दा पे आप आइए, आतंकियों का सर लाइए, सेना का हित कीजिए, देश का हित कीजिए, हम आपके साथ हैं, हर लोग आपके साथ हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और विकास, आपको क्या लगता है? सेम कंडीशन है, रामगढ़ का विकास जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हाँ, वैसे गांव ग्रामीण इलाका में काम हुआ है बहुत अच्छे स्तर पे, गरीबों को गैस, चूल्हा, लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय का सुविधा मिला है, लेकिन ये प्रॉपर शहर का होना चाहिए था, जो सुंदरीकरण होना चाहिए था। जितना कचरा और गंदगी है वो आज तक साफ नहीं हो पाया। तो देखा आपने लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है और इसमें स्पष्ट कहना है कि जो 2014 में लोकसभा के समय जो चुनावी वायदे किए थे अब वे कोई मायने नहीं रखते। फिलहाल अगर बुनियादी सुविधाओं को छोड़ भी दें तो अगर सरकार, केंद्र की सरकार अगर खासकर पुलवामा मुद्दे पर अगर गंभीर होती है और आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देती है तो शायद एक बार जनता फिर एकजुट हो सकती है वोट के लिए। तो ये कई तरह के जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ेगी, चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी, कई तरह के मुद्दे उछाल मारेंगे। ऐसे में अब इस पड़ाव के लिए यहाँ ही रामगढ़ विधानसभा के अगले पड़ाव में हम बात करेंगे कि जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में जो आता है वो क्षेत्र, वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस विषय में कि उनके संसदीय क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। आइए रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पे है और यहाँ पे लोगों से हम जानेंगे कि आखिर जो सरकार का 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का रहा है, उसमें किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं और क्या लोगों की उपेक्षाएँ थी, क्या इच्छाएँ थी, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, इसको लेकर हम जानेंगे। क्या लगता है कि जो विकास के कार्य हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में है वो किस तरह हुआ है? और सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारा जॉब है, मार्केटिंग जॉब है, तो हम लोग है गांव से गांव और गली से गली, मतलब हर एरिया में हम लोगों को मतलब कि जाना रहता है। तो वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि आज पहले जो रोड इतना गंदा रोड था, रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, पानी का सुविधा हर गाँव तक मतलब कि पहुँच चुका है, तो बहुत अच्छा है। आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार का कार्यकाल रहा है, जो खासकर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का, उसमें डेवलपमेंट को किस? देखिए, हजारीबाग की डेवलपमेंट की बात करें तो सभी हर एक क्षेत्र में ही डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। हजारीबाग के लोगों का जो सपना था कि हजारीबाग और रांची के बीच में ट्रेन चले, इसके भी शुरुआत होगी पिछले 4 साल में। वैसे एक शिक्षक हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में बताऊँ कि आज ये पिछले 4 साल का जो डेवलपमेंट हुआ है कि आज हर एक छोटे से छोटे स्कूल में कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। सभी जगह हर एक गांव तक सड़क पहुंच गया है। जिस गांव में लोगों ने बिजली नहीं देखा था आज वहां हर एक घर में लोग बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम कल्पना करेंगे तो 4 साल में जो हुआ वो अकल्पनीय है, पर लोगों का कोई ये नहीं होता, किसी का कोई सीमा नहीं है, हर एक आदमी और ज़्यादा चाहता है, पर मेरे हिसाब से सारा कुछ संतोष है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इच्छाएँ अनंत होती हैं, चाहत की कोई सीमा नहीं होती, काम हुआ है ये देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि युवाओं के लिए खासकर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में कोई काम हुआ है क्या युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर मुद्दा से तो दिखा नहीं है काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर हम सरकार से एक निवेदन करेंगे कि सरकार जो बोलती है कि आज हमारे पुलवामा जो देश को 40 जवान जो घायल मतलब कि जो नहीं रहे दुनिया में, सरकार बोलती है कि हम जवान के लिए ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो मरने के बाद क्यों बोलती है? जब ये होने वाला था 30 दिन पहले मालूम चला कि सरकार को प्लेन से भेजना, जवान उसको प्लेन से भेजना चाहिए, सरकार क्यों बस से भेजी? आज एक मंत्री कहीं भी इस जगह से उस जगह जाता है उसको प्लेन मिलता है, जवानों को बस और ट्रेन क्यों मिलता है? जब तो अगर हम देखें तो चुनावी दौर में जो है पुलवामा भी एक अहम मुद्दा बना हुआ रहेगा। कुछ लोग हैं और भी उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है इन
अनुसार आप यहाँ पे काम करते हैं, जो सरकार का कार्यकाल रहा है, ठीक है, किस रूप में देखें और क्या और आपको चाहिए था, आपको क्या इच्छा थी? इच्छा क्या है? बहुत लोग हैं जो कि दैनिक मजदूरी जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर पाते अपने शब्दों को। आपको क्या लगता है कि क्या और कुछ होना चाहिए था? तो यही लग रहा है कि सैनिक लोग मर गए हैं, उसके बाद अगर सरकार अच्छे काम चला रहे हैं या हम लोग खुद फाट में जी खा रहे हैं, रोड में रह रहे हैं, घर मकान ये नहीं है यार। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। करते अभी हम वर्तमान समय में रामगढ़ ब्लॉक पहुंचे हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। आधार संबंधी, जमीन संबंधी कार्यों को लेकर लगातार यहां पे लोग आते जाते हैं। ऐसे में जो 5 सालों का ये कार्यकाल रहा है सरकार का, कितना कुछ उन्हें मिला है, वादों के अनुरूप वो क्या खोए हैं, क्या पाए हैं, आज फिर इसका हम जायजा लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि 5 सालों की ये जो सरकार रही और खासकर जो जयंत सिन्हा का जो कार्यकाल रहा है आज़ादी बाद विकास का क्या पैमाना आपकी? सरकार पूर्णतः विफल रही है। सरकार सभी मोर्चे पे विफल रही है और जितने वादे किए गए थे वो कोई भी वादा ज़मीन पर नहीं उतरा है। जुमलों की सरकार रही है। मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर यह सरकार ने बहुत फोकस किया था और हम लोगों का वोट लिया था। वो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था, एक कमज़ोर नेतृत्व का मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था। इन सभी मुद्दों पर आप देखेंगे तो सरकार विफल है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया, आप देखेंगे ये हमारा जो ज़िला है, इस ज़िला को पहला ODF ज़िला का दर्जा मिला है। आप घूम सकते हैं कि ODF का क्या हाल है। 12,000 में जो शौचालय बने उन शौचालयों का क्या हो रहा है। कैशलेस की बात की गई, कैशलेस का क्या स्थिति हुआ। GST, नोटबंदी, इनसे व्यापारियों का क्या हाल हुआ। जो धार्मिक मुद्दों पर जिस पर उन्होंने लोगों का वोट लेने का काम किया, आज स्थिति ये है कि राम लल्ला आज भी टाट में है और पट्टे उनके ठाट में है। 500 करोड़ के भवन का निर्माण हो रहा है भाजपा कार्यालय का, ये देख रहे हैं। और सब लोग कहाँ हैं। यहाँ के वर्तमान सांसद ने एक गांव गोद में लिया था, भाजपा के सभी सांसदों ने लिया था। आप जाके देख सकते हैं कि आज भी वो गांव उनके गोद में ही है, जमीन पर चल नहीं पाए। किसी भी मुद्दे पर आप देख ले, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे, किसानों की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, व्यापारियों की स्थिति क्या है, और कश्मीर के इशू क्या है। पाकिस्तान से 10 सिर लाना था, सिर के जगह शक्कर लेके आ रहे हैं, सॉल साड़ी की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। सिंजे आवे को लाल आंख करके दिखाने की बात करते थे, आने पर झुलवा झूलते हैं साथ में। चाहे डोकलाम का मसला हो, कोई भी मसला हो, अंतर्राष्ट्रीय मसला हो, राष्ट्रीय मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, धार्मिक इशू हो, रोजगार का इशू, सभी बिंदुओं पर यह सरकार विफल रही है। और स्थानीय हमारे जो सांसद हैं उनके बारे में क्या कहना है, ये हमसे ज़्यादा बेहतर भाजपा के लोग बताएंगे, उनके कार्यकर्ता बताएंगे। आज तक जो गांव वो लिए हैं, उस गांव को कितनी दफ़े गए हैं, क्या किया है, किसी भी योजना में उनका कोई भी भूमिका नहीं रहा। धरातल पर आज स्थिति ये है कि उन बाप बेटों के बाद भी आज हजारीबाग लोकसभा में कहीं भी विकास नहीं। कई तरह की बातें खुलकर आ रही हैं। क्या लग रहा है कि जो 5 सालों का सरकार रहा है, सांसद महोदय का, जयंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री है, क्या कार्यकाल होगा? पहले तो एक भाई साहब अभी कांग्रेस के सपोर्ट में बोले थे कि भाजपा सांसदों ने गांव को गोद में लिया। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन उसे करना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि 70 साल तक शासन करने के बाद कांग्रेस जब इतना विकास काम कर दिया तो भाजपा सांसदों को आखिर गाँव गोद में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो कांग्रेस की नीति तो यही फैल है कि आपने विकास का काम किया ही नहीं, इसलिए हम लोगों को गाँव को गोद में लेना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आज यहाँ पर जो विकास की गंगा बही है, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री के माध्यम से 1 रुपये में महिलाओं का 50 लाख तक की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। आज गरीबों को मकान मिल रहा है। आज यहाँ देखिए रामगढ़ में बिजुलिया तालाब का सुंदरीकरण, चाहे तो गढ़वान तालाब का सुंदरीकरण, यहाँ पर देश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है।
मतलब तीसरा, झारखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। उसके बाद यहाँ पर आज 3 मोदी जी पिछली बार आए थे, यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर उद्घाटन करके गए हैं। रामगढ़ से रांची से आपका डायरेक्ट पटना तक का नई ट्रेनिंग का शुरुआत हो रही है। अगर इसको लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है तो पता नहीं उनके विकास की, उनके लिए विकास की परिभाषा क्या है। हम लोग तो आज इतने आपको गर्वान्वित महसूस करते हैं भाजपा का। मैं भी एक वोटर हूँ, मैं अपना वोटर के माध्यम से भाजपा को वोट देकर इतना गर्वान्वित महसूस करता हूँ जब देखता हूँ कि गरीब को 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है और वो घर में चैन से सो रहे हैं, तो मैं भाजपा को वोट देने के नाते मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं। और मैं आज नहीं, मैं तो पिछले आने वाले 4 साल 5 साल जो भी चुनाव होगा, मैं पुनः भाजपा को वोट देकर फिर से ऐसी मजबूत और हिम्मत वाली सरकार लाने का कोशिश करूंगा। पिछले बार भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस बार भी पाकिस्तान का जो गठ है, जब 26/11 का हमला हुआ था तो पाकिस्तान चैन से सो रहा था, लेकिन आज जब हमला हुआ है, पुलवामा में हमला हुआ, आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का क्या हाल है। वहाँ 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। वहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका के पास गुहार लगा रहा, हमको बचा लीजिए, लेकिन आज ये है। और मोदी जी इसका जबरदस्त जवाब देंगे। और अब जनता को जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर भी बनेगा और बहुत भव्य बनेगा, क्योंकि जब राम मंदिर अगर भाजपा नहीं बना सकती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं बना सकती है, क्योंकि राम मंदिर भाजपा का मुद्दा था, है और रहेगा। और इसी कार्यकाल में राम मंदिर का, क्योंकि मोदी जी ने मात्र 30 डिसमिल जमीन जो विवादित है उसको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट से जमीन वापस मांगा है, और अगले महीना, इसी महीना से उसमें ईंट लगना शुरू हो जाएगा और ये मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। कई तरह की बात है जो संसदीय क्षेत्र में जो बार बार देखने को मिल रहा है कि एक अहम मुद्दा ये बन के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो संसदीय क्षेत्र है कार्य उनके कार्य को दरकिनार कर लोग सेंट्रल के इशू को लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, अभी अगर वर्तमान समय में रामगढ़ जिले की बात करें तो वर्तमान समय में किसानों की क्या स्थिति है, और क्या लगता है कि 5 साल में सरकार किसानों की कुछ हद तक सहयोग के लिए कुछ कार्य कर पाई है? 2014 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने किसानों से वादा किया था, युवाओं से वादा किया था और पूरे देश के जनता से वादा किया था कि सभी के खाते में 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी। जीएसटी, नोटबंदी और उनकी जो योजना है, अभी हाल फिलहाल के दिनों में आयुष्मान योजना, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रही है। उस 5 वर्ष में उनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं है। किसानों की समस्या आज भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उनकी जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत चितरपुर प्रखंड 2014-15 का फसल बीमा अभी भी बकाया है, दुलमी प्रखंड का भी बकाया है। लगभग 1580 किसानों का दुलमी प्रखंड का है, चितरपुर प्रखंड का 850 किसान का फसल बीमा बकाया है। यहाँ के किसानों से वादा किया गया था कि हर खेत पर सिंचाई की सुविधा की जाएगी, पर आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। कई चीज़ों को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सांसद महोदय के द्वारा क्या कार्य किया गया, कौन से प्रमुख कार्य है जो आप मानते हैं कि ये विकास का एक पैमाना हो सकता है? मैं चूँकि केंद्र क्षेत्र में निवास करता हूँ, इसलिए केंद्र क्षेत्र की बात करता हूँ। माननीय सांसद ने हमारे केंद्र क्षेत्र में अपने सांसदीय फंड से लगभग 70 PCC रोड और नाली का निर्माण करने का काम किया है, और मुझे इस बात का फख्र है कि हर गली हर नाली, किसी भी रोड में आप जाइए तो आपको गली और नाली की सुविधा उनका अपना फंड से आपको ज़रूर मिलेगा। आप इस चीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं। माननीय सांसद ने इस पर पूरा प्रयास किया है कि क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्र का जो काम हो वो ज़रूर हो। इसके अलावा उन्होंने जो अपना काम करना था, जो वो मंत्री भी हैं, तो केंद्रीय मंत्री होने के नाते उन्होंने जो बड़ी बड़ी योजनाएं लाना था वो लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवा रहे हैं, रेल का सुविधा दे रहे हैं। तो जनता यहाँ पर बहुत खुश है।
माननीय मोदी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, इससे जनता बहुत खुश है। मैं भी इस शासन को चाहता हूँ, पूरा मोदी की सरकार। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर हम बात करें अगर रामगढ़ संसदीय क्षेत्र का, तो कौन सी समस्याएं अभी भी यहाँ पे विकराल रूप है जिसका निराकरण नहीं हो पाया है, उस और सरकार को पहल करनी चाहिए थी? ये आपके साथ अभी जैसे कि बड़का गांव में एनटीपीसी जो खुली हुई है, उसमें हमारे विधायक जी और उनकी जो वहाँ पर इन्हें आंदोलन किया था एनटीपीसी के विषय में, और बीजेपी वाला ने उन्हें रोक लगा दिया कि इस एनटीपीसी में कोई नहीं जाएगा, और वहाँ पर विधायक कांग्रेस के विधायक के कार्यकर्ताओं पे गोली चलाने का काम किया है, और वहाँ के विधायकों को आज भी तड़िक पार करके रखा गया है। ऐसे संसद को मैं चाहता हूँ इस बार पुनः अबर 2019 में जनता से आग्रह करता हूँ कि इस बार मौका दिया जाए, दूसरे को कोई भी आवे, लेकिन इस बार जो पतरातू में देखने को मिला है, सारे लोगों को वहाँ पर अतिक्रमण के नाम से पूरे घर लोगों को तोड़ दिया गया है, और वहाँ पर एक बार भी हमारे संसद महोदय नहीं गए थे। मैं तमाम लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे संसद जी अब जो चुनाव का माहौल है और लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस बार 2019 में हमें नहीं लगता है कि दोबारा ये संसद बनेंगे। लोगों की अपनी अपनी राय है। आपने देखा कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जब हमने दौरा किया तो हर जगह पे लोगों की अपनी अपनी राय है। जहां कुछ लोग राज्य व केंद्र की सरकार से या फिर कहें स्थानीय सांसद के काम से खुश है, तो वहां पे एक बड़ा तबका नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी, चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी, जनता का रुख इधर होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। न्यूज़ के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेश कुमार।